झारखंड विधानसभा चुनाव की बिसात सज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल एक रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांके विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। 1967 में कांके विधानसभा सीट का गठन हुआ था और 1977 में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जो पिछले 3 दशक से अधिक समय से भाजपा के कब्जे में है। 1990 से अब तक यह सीट भाजपा जीतते आई है। भाजपा ने कई बार चेहरा बदला, बावजूद इसके इस सीट हाथ से इनके नहीं निकली। लिहाजा इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। चेहरे से ज्यादा यहाँ पार्टी मायने रखता है, जिसका नतीजा है कि इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, जो आगे भी जारी रहेगा। देखिए, हम वंशवादी पार्टियों की तरह नहीं है जहां सिर्फ चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। हमारे यहाँ चेहरा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर जिला से लेकर विधानसभा स्तर तक चुनाव लड़ते हैं और वही सारा कुछ करते हैं। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उम्मीदवार का चेहरा इम्पोर्टेंट होता है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और हमारे इस बार कांके विधानसभा में हम जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, तो वो देखने लायक है। कांके विधानसभा सीट पर हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। जेएमएम की वजह से कई बार मुकाबला त्रिकोणीय भी देखने को मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश बैठा लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिली। पार्टी ने एक बार फिर सुरेश बैठा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो इंडी गठबंधन के तहत भाजपा से मुकाबला करेंगे। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी सुरेश बैठा इंडी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े थे, लेकिन कमल को खिलने से रोक नहीं पाए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, वहीं जेएमएम मजबूत गठबंधन के तहत भरपूर सहयोग की बात कर रही है। देखिए, ये सही है कि 1990 से कांके हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वहाँ काम कर रहे हैं और हम जनता के बीच महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को इस बार ले जाने का हर संभव काम किया है। और कांके विधानसभा के अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सौगात को भी देने का काम किया है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसलिए मजबूत है कि हम जनता के ऊपर हमें भरोसा और विश्वास है और हमें लगता है कि कांके विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% हारने का काम करेगी। कैंडिडेट हम लोग खड़ा किए हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन जब गठबंधन होता है, अभी इंडिया गठबंधन एक सशक्त गठबंधन है, तो हम अपने गठबंधन साथियों पर विश्वास करते हैं। हमने उनकी झोली में दिया है, उनके खाते में दिया है वो सीट, और वो सीट हम जीतेंगे। उसमें हमारी भी भूमिका रहेगी, हमारे लोग भी रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता की भी सक्रिय भागीदारी है और जीत का श्रेय भी हम लोगों को भी मिलेगा। तो ये गठबंधन की बात है। जब अकेले लड़ने की बात होती थी, उस समय हम लोगों ने अकेले भी लड़ा है। कांके से 47,000 वोट एक जमाने में समरी लाल लाया करते थे तीर धनुष पर। तो जनाधार हमारा सब जगह है, लेकिन गठबंधन के तहत सीटें छोड़नी पड़ती है, उसी के तहत हमने छोड़ा है। बीजेपी के रामचंद्र बैठा 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में भाजपा ने जीतू चरण राम को मौका दिया था भाजपा का झंडा बुलंद करने में, जो कि सफल रहे थे। 2019 में जीतू चरण राम का टिकट काटकर पार्टी ने समरी लाल को मौका दिया था। ये भी भाजपा की झोली में इस सीट को डालने में सफल रहे। अब इनका टिकट काटकर पार्टी ने दोबारा जीतू चरण राम को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसका मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश बैठा से होगा। अब देखना होगा कि भाजपा के इस किले को भेदने में कांग्रेस सफल हो पाती है या फिर कमल ही खिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक ओरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।